करता है, ऐसा मनुष्य अपने आप का आति शत्रु है। प्रकार से उन्नति करनी चाहिए। उस उन्नति के 10 भेद है, अर्थात मनुष्य को 10 प्रकार से अपनी उन्नति करनी चाहिए और खूब इसको ध्यान देकर सुनना और समझना और समझ कर फिर इसको काम में लाना। तो कैसा भी मनुष्य क्यों नहीं हो, उसका भी उद्धार हो सकता है और उसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है। 10 बात यह है, शारीरिक उन्नति माना शरीर विषय की उन्नति एक, और इंद्रिय उन्नति अपने इंद्रियों की उन्नति करना ये दूसरी बात, और मानसिक उन्नति मन विषय की उन्नति करना ये तीसरी बात, और बौद्धिक उन्नति माने बुद्धि विषय की उन्नति करना ये चौथी बात। भौतिक उन्नति करना माने ये जो लौकिक उन्नति ये 5वीं बात, और सामाजिक उन्नति करना समाज विषय की जो समाज का पतन हो रहा है ये 6ठी बात, और व्यवहारिक उन्नति करना व्यापार की उन्नति करना और अपने आचरणों की उन्नति करना ये 7वीं बात, और जो नैतिक पतन हो रहा है नीति विषय की जो उन्नति करना ये 8वीं बात, और धार्मिक विषय की उन्नति करना ये 9वीं बात, और अपने कल्याण के लिए और मार्ग विषय की जो उन्नति है भक्ति ज्ञान वैराग ये 10वीं बात। ये 10 प्रकार की अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करना ये मनुष्यता है। इसलिए प्रथम आपको शारीरिक उन्नति के विषय में कहा जाता है, हमारे शरीर का संगठन अच्छा हो, शरीर आरोग्य रहे, शरीर एक प्रकार से पुष्ट रहे, उसमें फुर्ती रहे, ये स्थूल शरीर विषय की उन्नति है। और शरीर के जो आचरण है उस विषय की जो उन्नति है, और ऐसी उन्नति निष्काम भाव से की जाए तो मुक्ति कर देने वाली हो जाती है। शरीर के लिए सात्विक भोजन करना, इससे बुद्धि भी शुद्ध होती है और शरीर भी आरोग्य रहता है। इसके लिए भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 8 के श्लोक में बतलाया है, भोजन जो है पवित्र सात्विक शुद्ध भोजन करना, जिससे बुद्धि आदि तेज होए और शरीर जो है सो आरोग्य है। वह श्लोक इस प्रकार से है, आयु शक्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिद्धा स्थिरा विद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक जो मनुष्य होते हैं उनको ऐसा आहार यानी भोजन प्यारा होता है। कैसा भोजन? जो 6 बात को बढ़ाने वाला। कौन सी 6 बात? कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु को बढ़ाने वाला यानी उम्र को बढ़ाने वाला, सत्व माने अंतःकरण को पुष्ट करने वाला, और शरीर के बल बढ़ाने वाला, और आरोग्यता को बनाने वाला माने निरोगता को बनाने वाला, और सुख बनाने वाला
और प्रीति बढ़ाने वाला, ये 6 बात का बढ़ाने वाला जो भोजन है ये सात्विक पुरुषों को प्रिय होते है। ये सात्विक भोजन है। और वो कैसा होता है कि 4 प्रकार का होता है। रस्या सिंद्रा पीड़ा हिज्जा आरा सात्विक प्रिया। वो ऐसा भोजन हो कि रस युक्त होवे। जैसे फल है, जितने प्रकार के जो फल हैं, मौसमी है, अनार है, अंगूर है, नारंगी है इत्यादि जितने जो फल हैं, लहसुन और प्याज जो है, ये फल होने पर भी तामसी होने से इनका कभी सेवन नहीं करना, इससे बुद्धि तामसी हो जाती। फल है किंतु त्याज्य। और जैसे शाक है उसमें भी अधिक रस रहता है, हरा शाक वो भी सात्विक है। और दूध, गऊ का जो दूध है वो तो सात्विक है ही। इसके लिए और भी जैसे भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, वो भी काम में लिया जाता है। सात्विक होते हुए भी एक प्रकार से उसके साथ में कुछ राशिपन है। और गऊ का दूध बिल्कुल सात्विक है, तो वो तो रस ही रस है। रसास निद्रा सुदामान चिकना। जैसे गऊ का जो घी है वो एकदम सात्विक है। और दूसरे बकरी और भैंस का घी भी एक प्रकार से सात्विक है। होम के काम में नहीं लिया जा सकता, खाने के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, अच्छा है, सात्विक ही माना गया है, चिकना तो है ही। और इसी प्रकार से थी जो तेल जो है वो भी एक प्रकार से सात्विक माना गया, चिकना होने के कारण से। जैसे तिल्ली का तेल है, पोस्तु का तेल है, मूंगफली का तेल है। और जो एक प्रकार से मेवा जो है, के वहां जो तेल रहता है वो तेल और मेवा भी चिकना रहता है। जैसे बादाम है, काजू कलिया है, नोजा है, पिस्ता है इत्यादि, ये भी है सो सात्विक है। ऋषि लोग जो है वे फल और साग, दूध और मेवा और अन्न यही खाया करते थे। और सात्विक भोजन एक तो आपको बताया रस युक्त, दूसरा बताया चिकना, तीसरा जो है बहुत समय तक ठहरे, स्थिरा जिसको स्थिर माने स्थिर रहे बहुत काल तक, जिसको असर रहे। जैसे अनाज है, मेवा है, इसके परमाणु बहुत काल तक रहते हैं। तो हृदय माने हृदय को जो प्यारा लगे, रुचिकर हुए, इस प्रकार का 4 प्रकार का जो भोजन है वो सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है, क्योंकि ये सात्विक भोजन है। और ऐसा भोजन होकर के फिर शुद्धता से बनाया जाए, पवित्रता से, तो वो पवित्र भोजन है। उस भोजन की शुद्धि से थी अंतःकरण की शुद्धि होती है। वेदों में ये बात बतलाई है, हार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध स्मृति। यानी भोजन की शुद्धि से थी अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से थी समष्टि जो है अचर हो जाती है परमात्मा के बीच में, तो बहुत ही लाभदायक है। और शरीर से व्यायाम करना, योगिक व्यायाम, जैसे आसनों की व्यायाम जो है 84 आसन बतलाए जाते हैं, उनके वहां खास खास आसनों की व्यायाम करना। और भी जो एक प्रकार से हिंदुस्तान की जो पद्धति के अनुसार व्यायाम, और बाहर की जो पाश्चिमिक सभ्यता के अनुसार व्यायाम कर करके दुग्ध पान करना, इससे भी लाभ
बहुत होता है। व्यायाम करने से शरीर में पसीना आता है, उससे बीमारी चली जाती है, शरीर हल्का हो जाता है। और व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती आती है, और उस व्यायाम के बाद दुग्ध पान करने से एक प्रकार से बुद्धि भी तेज होती है, शुद्ध होती है, और शरीर के मन सात्विक बल की वृद्धि होती है। यदि कोई गरीब आदमी होए, दूध नहीं भी ले, तो अपने खुराक के अनुसार रात्रि के समय में आधा पाव या एक पाव चना भिजा देवे, चनों को धोकर के और चनों को भिजा देवे, और प्रातः काल के बाद व्यायाम कर करके उसे चनों को खा करके उसी जल को पी ले, तो वो भी एक गरीबों के लिए बलदायक होता है, दूध के समान जो चने जो। ये शरीर के स्थूल शरीर के उन्नति की बात कही। अब उस शरीर का जो क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, वो कल्याण करने वाली जो अपने शरीर की जो चेष्टा है वो आपको बतलाई जाती है। गीता की 7वें अध्याय के 14 के श्लोक में बतला है कि देव दृढ़ गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्गम ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम च पुच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी, इनका जो पूजन यानी आदर सत्कार करना, नमस्कार करना। दूसरी बात, बाहर और भीतर की पवित्रता, जिसमें यहाँ बाहर की पवित्रता है, सिर्फ शरीर संबंधी पवित्रता, सोचाचार और सदाचार, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना सदाचार है। और शरीर, घर और सबको पवित्र रखना ये सोचाचार है। आर्जव माने सरलता, जैसा भीतर का भाव हो वैसा ही बाहर का व्यवहार। जैसे बतलाया जाता है कि इनका स्वभाव बहुत ही सरल है, और ब्रह्मचर्य को पालन करना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा धर्म का पालन करना, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना, ये शरीर संबंधी तप है, यानी शरीर विषय का तप है। फिर इसको ख्याल करना कि ये गुरु प्राज्ञ पूजनम, यह पहली बात है। तो ये समझना चाहिए कि जो शास्त्रों में जिन देवताओं का नाम आता है, उन देवताओं का पूजन करना, जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि। इसी प्रकार से थी, समझो कि जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवा देवता आदि जो शास्त्रीय जो बहुत से देवता है, उनका पूजन करना। जिज जो ब्राह्मण, जिज से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो तीनों को जिज कहते हैं, किंतु यहाँ ब्राह्मण समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का पूजन तो सभी कर सकते हैं। और जिस से हम यहाँ वैश्य ले ले रहे हैं, तो वैश्य का पूजन तो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ ब्राह्मण लेना चाहिए। गुरु से जो माता पिता, आचार्य आदि जो हमारे से पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और जितने जो हमारे से आश्रम में बड़े हैं, और वर्ण आश्रम में जो बड़े हैं, अवस्था के मां बड़े हैं, किसी भी प्रकार से जो हमारे से बड़े हैं, पूज्य हैं, गुरुजन। प्राज्ञ माने ज्ञानवान महात्मा पुरुष,
योगी भगवान के भक्त ऐसे जो महापुरुष जो हैं उनको समझना चाहिए। तो देवता जो है, ब्राह्मण जो है, और जो किसी भी प्रकार से हमारे बड़े गुरुजन हैं और ज्ञानी महात्मा है, इन सब का जो आदर सत्कार करना, सेवा करना, नमस्कार करना, ये उनका पूजन है। पवित्रता के विषय के बीच में महाभारत के अनुशासन पर्व में 149 के अध्याय के बीच में भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं कि सर्वागमानाम आचार्य प्रथमं परिकल्पते आचार्य पर भवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत। सब जो आगम जो है, शास्त्र, वेद, पुराण आदि, उनमें सबसे पहले आचार की कल्पना की गई। आचार माने सोचाचार, सदाचार, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति आचार से होती है और धर्म के प्रभु साक्षात परमात्मा है, अच्युत। इसलिए मनुष्यों को आचार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार माने आसन, सदाचार, सोचाचार, और सरलता भी एक बहुत उत्तम गुण है। माने बाहर में एक, भीतर में एक, ऐसा नहीं। जैसा भीतर का भाव है वैसी ही वाणी, वैसा ही आचरण, यानी वक्रता का अभाव, उसको आर्जव कहती है। और ब्रह्मचर्य का पालन, हर एक प्रकार से वीर्य की रक्षा का करना ब्रह्मचर्य का पालन है। शरीर में जो वीर्य है, ये शरीर का तेज है। वीर्य से ही शरीर के वहां बल बुद्धि बढ़ती है, और तेज ओज सब वीर्य से होता है। वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि तेज और ओज इन सब का विनाश हो जाता है। इसलिए विशेष करके बालकों को और वास्तव में सबको ही वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। वीर्य की रक्षा का नाम ही ब्रह्मचर्य का पालन है। और अहिंसा ये पांचवी बात है। किसी की आत्मा को कभी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, किसी निमित्त से भी कभी किसी को कष्ट नहीं देना, किसी क्षुद्र से भी क्षुद्र अपने प्राणी को कष्ट नहीं देना। अहिंसा धर्म का पालन है। इसका विस्तार तो बहुत है। इसलिए विस्तार नहीं कर करके आपको संक्षेप से ही बतला दिया गया है कि किसी जाति की हिंसा नहीं करना और किसी काल के वहां नहीं करना और किसी निमित्त से नहीं करना और किसी देश में नहीं करना और किसी की किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करना अहिंसा है। तो ये आपको संक्षेप से शरीर विषय की उन्नति बतलाई। ऐसे ही इंद्रिय की उन्नति माना इंद्रियों की उन्नति है। उसके बीच के वहां जैसे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियों के बीच में वाणी प्रधान है। इसलिए भगवान ने
वाणी के तप के विषय में बतलाया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 15 में अनुद्वेकरण वाक्यम सत्यं परिहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तदुच्यते। इसके भी 5 भेद बतलाए। जैसे शरीर के तप के विषय में 5 बात कही, इसी प्रकार से वाणी के तप के विषय में भी 5 बात कही। पहली बात तो ये कि ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे किसी को विवेक हुए, और सत्य वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, हित का वचन बोलना। और 5वीं बात है कि स्वाध्याय का अभ्यास करना। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण जो है, इनके अर्थ और भाव को समझ करके इसका जो अध्ययन करना है, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का अभ्यास ही स्वाध्याय का अभ्यास है। अब ये ख्याल करना चाहिए, इससे वाणी शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है और उसकी वाणी सत्य हो जाती है। वो जो कुछ कह देता है वो सत्य होता है। वो किसी को जो आशीर्वाद दे देता है, वरदान दे देता है या श्राप दे देता है, तो उसकी वाणी ठीक वैसी हो जाती है जो कह देता है। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में बतलाया है कि सत प्रतिष्ठायाम क्रिया फलास्य तुम, सत की प्रतिष्ठा होने पर उसकी वाणी माने उसकी वाणी की क्रिया फल वाली हो जाती है। यानी वो जो कुछ कह देता है वही बात सत्य हो जाती है। सत्य के विषय के वहां मनुष्य वृत्ति की 6 अध्याय में भी बतलाया है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न बुरियात सत्यम न प्रियम अमृतम न प्रियम बुरियात देश धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य तो है किंतु अप्रिय है ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्य हो और प्रिय हो ऐसा ही बोलना चाहिए। और झूठ मिथ्या वचन है किंतु प्रिय है ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है। तो मनु जी ने जो 2 बात कही, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, और गीता के मां इसके 3 विशेषण दिए, सत्यम प्रिय हितम चैत। तो ये समझना चाहिए कि उसको प्रिय कोई खुलासा किया है कि वास्तव में जो हित है वही वास्तव में प्रिय है। तो प्रिय के अंतर्गत ही हित है, जिसमें हित नहीं है वो क्या प्रिय है। तो इस प्रकार से वचन बोलना चाहिए। और जिससे किसी को उद्वेग हो ऐसा वचन तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रथम ही आपको बतला दिया। और वाणी के द्वारा जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों का जो अध्ययन करना है वो स्वाध्याय है। उसके अर्थ और भाव को यदि अध्ययन किया जाए तो वो उच्च कोटि का स्वाध्याय है। इसी प्रकार से ज्ञानेन्द्रियों के बीच के वहां नेत्र और करण इंद्रिय ये प्रधान है। कानों के द्वारा अच्छी बातें सुनना जो हमारी हितकर हुए। हमारे कान जो है निंदा की बात सुनने से मलिन हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। उसको शुद्ध बनाना भक्ति ज्ञान वैराग की सदाचार की बातें सुनने से और कानों से लोकहित की बात सुननी जिससे हमारे कान पवित्र होए और इससे विपरीत बातें नहीं सुननी तो इससे कान पवित्र होते हैं। इसी प्रकार से हमारे नेत्रों को पवित्र बनाना, नेत्रों से
सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं का दर्शन करना, नेत्रों से महात्माओं का दर्शन करना, मंदिरों के बीच में जाकर के देवता और भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, इस प्रकार के करने से नेत्र पवित्र और शुद्ध होते हैं, इसकी उन्नति होती है। और इसके विपरीत जो है उससे नेत्र मलिन हो जाते हैं। परस्त्री को अश्लील भाव से देखने से नेत्र गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेत्रों के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे नेत्र एकदम गंदे हो जाते हैं। ऐसे ही और भी, जैसे हमारे हाथ हैं, ये कर्म इंद्रिय के एक मुख है, तो हाथों के द्वारा दूसरों का हित करना, दान देना, हाथों के द्वारा यज्ञ करना, पूजा करना, इससे हाथ पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से कि धार्मिक काम करने से ये इंद्रियां पवित्र होती है और पाप का काम करने से इंद्रियां तो दूषित हो जाती है। तो इंद्रियों को पवित्र बनाना और इंद्रियों को दिव्य बनाना, उत्तम आचरण से इंद्रियां अलौकिक और दिव्य हो जाती है और दिव्य होने से उसमें सिद्धियां की प्राप्ति होती है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। और मन के पवित्र होने से उसमें सिद्धियां उसके अनुसार होती है, प्राप्ति, प्रकाम, इशित्व, वशित्व। किंतु इन सिद्धियों का आदर नहीं करना, इसका एक प्रकार से आदर करने से मनुष्य फंस जाता है। इनको पवित्र बनाना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, न कि संसारिक भोगों के लिए और सिद्धियों के लिए। तीसरी उन्नति है मानसिक उन्नति, मन विषय की उन्नति, जिसका वर्णन भगवान ने गीता की 17वें अध्याय के 16 के श्लोक में बतलाया है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धिते तपो मान समुच्यते। इसमें भी 5 बात बतलाई है।